यहां से हम फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे एंड द फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग नाम से ही पता चल रहा है, हाथों से पिक करना इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। यहाँ पे तो ये सो बेसिकली थ्रेशिंग क्या होता है, यहाँ पे हम दिख रहा है, यस यहाँ पे आपको ये चीजें दिख रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम स्टाक से जो लंबी लंबी स्टाक्स होती है उसमें से हम उसको पीट पीट के ग्रेन्स को सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ये काम हम अपने हाथों से भी कर सकते हैं, ये काम हम मशीन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विनोइंग मेथड ना आपने बहुत बार अपने घरों में भी देखा होगा, अपनी दादी अपनी नानी को ये विनोइंग वाला प्रोसेस करते हुए देखा होगा, मैंने तो देखा है, ठीक है। देखो इस तरीके से, ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे मान लो उसमें चावल है, पोहा है, दाल है, कुछ भी है, अगर उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या फिर धूल मिट्टी होती है ना, सो विद द हेल्प ऑफ विनोइंग हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। एक हाइट पे लेके जाएंगे हम और क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे करेंगे और जितने भी हेवियर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे गिर जाएंगे एंड जितने भी लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो एयर की हेल्प से उड़ जाएंगे। तो सी टर्निंग का प्रोसेस भी आपने अपने घर में देखा होगा, ठीक है। क्या करते हैं, वो जो मक्खन होता है, ठीक है, उससे हम क्या बनाते हैं, जो दूध की मलाई होती है उससे हम घी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ चर्निंग, ठीक है। मलाई को इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस तरीके से हम जैसे यहाँ पे दिख रहा है चर्न करते रहते हैं, आपको ऊपर फिर मलाई ये क्रीम सा मिल जाएगा, आप उसको निकालोगे फिर पका दोगे, वो घी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इतने सारे मेथड पढ़ लिए हमने। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इवापोरेशन के बारे में। सो व्हाट इज इवापोरेशन? बेटा इवापोरेशन का मतलब होता है जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट रीचिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवापोरेशन। एंड इवापोरेशन हमारा एक सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना। हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम कर रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में किस तरीके के सेपरेशन को फॉलो करते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हम ये सेपरेशन करते क्यों हैं, क्या हमें इससे क्या फायदा होता है, क्यों हम सेपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे एंड हम ये भी जानेंगे कि क्या एक ही सेपरेशन टेक्निक यूज करके हम सबको सेपरेट कर सकते हैं या फिर अलग अलग चीज को सेपरेट करने के लिए हमें अलग अलग सेपरेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे इस चैप्टर के इंट्रो के बारे में ताकि हमें चैप्टर का ओवरऑल आइडिया हो जाए। सो लेट्स मूव टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड हाँ, सो देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे दो चीजें जब मिक्स होती है तो हम उनको किन किन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेपरेशन क्यों हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे, राइट। So in daily life substances are often found to mix together. Before using them we need to separate. हमारे पास जो चीजें होती हैं वो एक मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 2 से 3 चीजें आपस में ऐसे मिक्स होती हैं, ठीक है, तो हम उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें उसको सेपरेट करना पड़ता है ताकि वो हमारे यूज में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप दाल बना रहे हो, ठीक है, तो आपने दाल लिया, अब आप देख रहे हो कि भाई दाल में ना छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर भी है, तो आप क्या करोगे, क्या ऐसे ही दाल बना दोगे, नहीं ना, सबसे पहले आप उसको क्लीन करोगे, आप उसमें से कंकड़ पत्थर जो है वो हटाओगे और उसके बाद आप दाल बनाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो कंकड़ पत्थर है दैट इज नॉट यूजफुल फॉर यू, लेकिन जो दाल है दैट इज यूजफुल फॉर यू। तो आपने क्या किया, ऐसी चीज को सेपरेट कर लिया जो आपके काम की है और जो आपके काम की नहीं है आपने उसको क्या कर दिया, फेंक दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप बिना सेपरेशन के ही उसको बना देते तो खाना कैसा बन जाता, बेकार बन जाता, आपके मुंह में बार बार वो कंकड़ पत्थर आते रहते और फिर आपका खाने खाने का भी मन नहीं करता। ऐसा ही है कि नहीं है, ठीक है। इसी वजह से सेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे हम क्या करते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम वांटेड पार्टिकल्स, राइट। सो एग्जांपल है रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम राइस, राइस से आप स्टोन निकाल सकते हैं। सेपरेटिंग टी लीफ फ्रॉम टी, ये तो देखो हमारे डेली का काम है ना। चाय छन्नी से हमने क्या कर दिया, चाय को छान दिया, तो जितने भी टी लीव्स होते हैं वो टी स्टेनर में रह जाते हैं और बाकी जो लिक्विड वाला पार्ट होता है यानी कि जो चाय है वो हमें मिल जाती है कप में, ठीक है। टेकिंग बटर फ्रॉम कर्ड, ठीक है, कर्ड से हम बटर को क्या करते हैं, निकालते हैं। सो दीज ऑल आर दी सेपरेशन, ठीक है, ये सारे के सारे सेपरेशन है, यहाँ पे हम सब में सेपरेशन कर रहे हैं while using different मेथड। नाउ द क्वेश्चन इज कि सेपरेशन
क्यों कर रहे हैं? ताकि जो भी सब्सटेंस है वो हमारे लिए फिट टू यूज हो सके, हमारे लिए सेफ हो सके एंड इजियर टू स्टोर हो सके। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम चीजों को सेपरेट करते हैं। तो ये था ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट्स मूव टू दिस चैप्टर, राइट? चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिरकार मिक्सचर क्या होता है। तो बेटा मिक्सचर क्या होता है? जब दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं एंड कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती कि ये चीज इतने ग्राम होगा, ये चीज इतने ग्राम होगा, रैंडमली कितने भी ग्राम हो सकता है। जब वो आपस में मिक्स होते हैं सो दे फॉर्म मिक्सचर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ग्रेन प्लस स्टोन, ये क्या बना रहे हैं? ये मिक्सचर बना रहे हैं। सैंड प्लस वाटर मिक्सचर है, सॉल्ट प्लस वाटर मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि यहां पे एज सच हमने कोई क्वांटिटी को डिफाइन नहीं किया है, राइट? कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टी। अब देखो, जब भी हम मिक्सचर के बारे में बात करते हैं ना, तो जो भी मिक्सचर होता है उसमें आपको हर एक पार्टिकल बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पार्टिकल इसके अंदर जाके डिसॉल्व हो गए, बिल्कुल भी नहीं। इसमें देखो आपको दिख रहा है इसके अंदर हमने क्या चीजें डिसॉल्व की है, सो दैट इज मिक्सचर। अगर आपको नहीं दिखता है दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन बन जाता है, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूट होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को गायब कर देता है, ठीक? नाउ नेक्स्ट है हमारा, अब यहां से हम फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे एंड द फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग नाम से ही पता चल रहा है, हाथों से पिक करना इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। तो ये एक ऐसा मेथड है जहां पे हम किसी भी चीज को सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड। अभी जो एग्जाम्पल बताया था कि आप चावल में से कंकड़ निकाल रहे हैं, दाल में से कंकड़ निकाल रहे हैं, तो क्या आप ये टेक्निक, किस टेक्निक से आप ऐसा कर रहे हैं? हैंड पिकिंग से ना, अपने हाथ से वो कंकड़ उठा के बाहर फेंक दिया, दैट इज द हैंड पिकिंग मेथड, राइट? सो हैंड पिकिंग इज द मेथड ऑफ सेपरेशन सब्सटेंस बाय मैनुअली पिकिंग आउट। आपने खुद ही से हाथ से उन चीजों को निकाल दिया, राइट? अनवांटेड पार्टिकल्स को निकाल दिया। बेसिस ऑफ सेपरेशन, किस बेसिस पे आप ये सेपरेशन कर पाते हो? क्या हर चीज में आप हैंड पिकिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अगर डिफरेंस इन साइज है, जैसे कंकड़ पत्थर के साइज थोड़े बड़े हैं, तो आप आराम से उनको निकाल के फेंक सकते हो। अलग कलर के हैं तब आप सेपरेट कर पाओगे, एंड अगर अलग शेप के हैं तब आप सेपरेट कर पाओगे। तो हैंड पिकिंग का इस्तेमाल हम कब कर पाएंगे? जब हमारे पास जो अनवांटेड पार्टिकल है, ठीक है, जो हमारे पास वांटेड पार्टिकल है, उन दोनों में जब डिफरेंस होगा। डिफरेंस किस किस का? डिफरेंस इन साइज, डिफरेंस इन कलर एंड डिफरेंस इन शेप। आया समझ में? सो ये हमारा मेथड कहलाता है हैंड पिकिंग मेथड। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर मेथड एंड नेक्स्ट मेथड। अच्छा, नेक्स्ट मेथड से पहले इसके एग्जाम्पल से चलो, और एग्जाम्पल से देखो। रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। पिकिंग चिलीज फ्रॉम द कुक्ड फूड, है ना, ये तो करते हो, है ना? मम्मी ने कुछ खाना बनाया, उसमें से मिर्ची निकाल के अलग कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें मिर्ची नहीं पसंद, राइट? रिमूविंग स्पॉइल्ड फ्रूट, आपके पास एक टोकरा भर के फ्रूट है, उसमें से अगर कोई फ्रूट खराब हो गया तो आप क्या करोगे? अपने सुंदर सुंदर हाथों से उसको हटा के बाहर फेंक दोगे, है ना? दैट इज द हैंड पिकिंग। नाउ व्हेन यूज्ड क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटी इज स्मेल, क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटी इज स्मॉल, यानी कि आप ये बहुत लार्ज स्केल पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, आप ये बहुत स्मॉल स्केल पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा थोड़ी है कि आपको ना 10-20 किलो चावल दे दिया, बोला कि अब भाई चुनते रहो चुनते रहो चुनते रहो, तो हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, डेली यूजेस में जितने चावल बनाने होते हैं उन्हीं में से हम कंकड़ पत्थर चुन लेते हैं। तो ये एक स्मॉल क्वांटिटी के लिए एप्लीकेबल होता है एंड इम्प्योरिटीज हमें क्लियरली विजिबल होना चाहिए, तभी हम ये हैंड पिकिंग वाला काम कर पाएंगे। बढ़िया, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे थ्रेशिंग। सो बेसिकली थ्रेशिंग क्या होता है, यहाँ पे हम दिख रहा है, यस, यहाँ पे आपको ये चीजें दिख रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम स्टाक से, जो लंबी लंबी स्टाक्स होती है उसमें से हम उसको पीट पीट के ग्रेन्स को सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ये काम हम अपने हाथों से भी कर सकते हैं, ये काम हम मशीन से भी कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर? सो threshing is the process of separating grains from stalk by the beating or the mechanical means. So method क्या है? Beating stalks on the hard surface. इसको ऐसे उठाओ, हार्ड सरफेस है इधर, ठीक है, आपके पास भी होगा, उसको ऐसे पकड़ो, पीट दो। ऐसे कपड़े धोते थे ना पहले मतलब कपड़े धोते हैं ना, ठीक है? तो क्या करते हैं, ऐसे कपड़े लिए, ऐसे
पीटते जाते, मूवीज में देखा होगा ना, ऐसे पीटते जाते कपड़े धुलते हैं कि पता नहीं धुलते, जो भी है, लेकिन इसमें से आपको ग्रेन्स अलग हो जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। हम एनिमल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड हम थ्रेशिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम थ्रेशर्स कहते हैं। ओके, नाउ कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब हम इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो हार्वेस्ट के बाद हम ये थ्रेशिंग वाला प्रोसेस यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए भाई, सो अब यहां पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस इज विनोइंग, ठीक है। तो विनोइंग मेथड ना आपने बहुत बार अपने घरों में भी देखा होगा, अपनी दादी अपनी नानी को ये विनोइंग वाला प्रोसेस करते हुए देखा होगा, मैंने तो देखा है, ठीक है। देखो इस तरीके से, ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे मान लो उसमें चावल है, पोहा है, दाल है, कुछ भी है, अगर उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या फिर धूल मिट्टी होती है ना, सो विद द हेल्प ऑफ विनोइंग हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। एक हाइट पे लेके जाएंगे हम और क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे करेंगे और जितने भी हेवियर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे गिर जाएंगे एंड जितने भी लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो एयर की हेल्प से उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम दो सब्सटेंस को अलग अलग कर सकते हैं। Okay, so winnowing is the method of separating lighter and the heavier component using wind or air, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना वेट में डिफरेंस होना चाहिए, लाइटर पार्टिकल्स अनयूज्ड होने चाहिए, मतलब जो हमारे यूज का ना हो, है ना, जो लाइटर पार्टिकल्स होने चाहिए वो अनवांटेड होने चाहिए, नॉट अनयूज्ड, अनवांटेड होने चाहिए, तभी वो हवा के साथ क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे, बाहर फ्लो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल हम किस किस में कर सकते हैं, यस, इसका इस्तेमाल हम कहां कहां कर सकते हैं, तो सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन, क्योंकि देखो ग्रेन जो होता है वो हेवी पार्टिकल्स है, लेकिन हस्क जो होते हैं वो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? सेपरेटिंग पीनट स्किन, तो देखा है ना, मूंगफली ऐसे ऐसे करके उड़ा देते हैं हम, तो क्या होता है, मूंगफली हमारे हाथ में रह जाती है और उसके जो पतले पतले से छिलके होते हैं वो उड़ जाते हैं, ठीक है। नाउ लाइटर हस्क ब्लो अवे हेवियर ग्रेन फॉल डाउन, जितनी भी लाइट चीजें होंगी वो तो हवा के साथ उड़ जाएंगी एंड जितनी भी हेवी चीजें होंगी वो नीचे नीचे गिर जाएंगी, फिर बाद में हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा सीविंग। तो देखो सीविंग का प्रोसेस भी हमारे घरों में होता है ना, आप आटा को ऐसे चाल लेते हो, ठीक है, चालना कहते हैं, छानना कहते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज में कहते हो, हम तो चालना कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे उसको चाल लेते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन एरिया में जब रेत वगैरह को, ठीक है, उसमें से स्टोन को सेपरेट करना होता है, स्टोन से सेपरेट करना होता है, तो सीव का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर आप क्या रेत वेत डालते रहते हो और जितने भी ये पतले पतले पार्टिकल्स होंगे रेत के वो सीव के बाहर आ जाएंगे, है ना, और जितने भी कंकड़ पत्थर होंगे वो सीव पे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे घरों में भी इस्तेमाल होता है ये, एंड कंस्ट्रक्शन साइड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है, सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन पार्टिकल साइज यूजिंग अ सीव। तो सीव का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब दो पार्टिकल में डिफरेंस हो, उनके साइज में डिफरेंस हो, दैट इज कॉल्ड सीविंग, है ना। देखो जैसे कि आटा है, फ्लोर है, तो जब हमने उसको इस तरीके से चाला तो फ्लोर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसमें से अगर हल्का सा भी आपको कंकड़ पत्थर दिख जाता है या फिर थोड़े से मोटे पार्टिकल दिख जाते हैं तो वो आपको सीव के ऊपर ही मिल जाएंगे, वो उसके नीचे नहीं जा पाएंगे, और इस तरीके से हम पार्टिकल के साइज के बेसिस पे चीजों को सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है। नाउ द एग्जांपल इज रिमूविंग ब्रेन फ्रॉम दी फ्लोर, ठीक है, वो छोटे छोटे से हो जाते हैं ना, आटे का ही चिपक जाता है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। स्टोन्स को हम सैंड से रिमूव कर सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन एरियाज में यूज किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे सैंड एंड पेबल्स को सेपरेट किया जाता है रेत से। फाइन पार्टिकल पास थ्रू सीव होल्स, है ना, फाइन पार्टिकल्स जो है वो इस सीव होल से पास हो जाएंगे एंड लार्ज पार्टिकल जो है वो सीव पे ही रह जाएंगे। क्लियर है? लार्ज पार्टिकल कहां रह जाएंगे बेटा, वो सीव पे ही रह जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब देखो इतने सारे मेथड पढ़ लिए हमने, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इवापोरेशन के बारे में। सो व्हाट इज इवापोरेशन? बेटा इवापोरेशन का मतलब होता है जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट रीचिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवापोरेशन। एंड इवापोरेशन हमारा एक सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस फिनोमेना का मतलब है कि जितना पार्टिकल आपको सरफेस पे नजर आएगा, जितना लिक्विड आपको ऊपर की लेयर पे नजर आएगी, सिर्फ उतनी ही लिक्विड इवापोरेट होगी, उसके नीचे वाली लिक्विड कभी भी इवापोरेट नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। क्लियर?
Now evaporation is the process by which liquid change into vapor leaving solid behind. क्योंकि solid का इतना मतलब वो आसानी से इवापोरेट नहीं हो सकता ना, लिक्विड हो जाता है. एग्जाम्पल है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. अब देखो सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, सॉल्ट की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे ही वो पानी इवापोरेट हो जाता है तो हमें नीचे क्या जमा मिल जाता है, हमें सॉल्ट जमा मिल जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम पानी से नमक को अलग कर सकते हैं. ठीक, सॉल्ट पैचेस ऑन क्लॉथ आफ्टर स्वेटिंग, ये चीज आपने नोटिस की होगी. ठीक है, मैं बता देती हूँ. अगर आप ब्लैक कलर के कपड़े पहन लो, ठीक है, ज्यादातर उसमें आपको दिखाई देगा, है ना, ब्लैक कलर के कपड़े पहन लो, कोई स्पोर्ट्स खेलकर आ जाओ तो आपको पसीने आएंगे और पसीने आपके कपड़ों में लगेंगे, और जब वो पसीना सूख जाएगा तो आपको अपने कपड़ों में ना एक व्हाइट कलर का ऐसा लाइन सा बना हुआ नजर आएगा. वो क्या होता है, वो सॉल्ट है जो हमारी बॉडी से निकला है. ठीक है, पसीना कैसा होता है, नमकीन होता है. गए कभी पसीना ऐसे मुंह में चला जाता है वैसे तो जो पसीना होता है वो कैसा होता है, नमकीन होता है. ठीक है, तो पानी तो इवापोरेट हो गया, लेकिन उसमें से जो सॉल्ट बचा है ना, अब वो हमारी टी शर्ट पे आके चिपक जाता है. क्लियर? नाउ यूज टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड. तो बेसिकली इवापोरेशन हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, अगर लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व है तो उसको इवापोरेट करा दो, लिक्विड इवापोरेट हो जाएगा, सॉलिड नीचे जम जाएगा. तो इस तरीके से हम सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं. ओके, क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. तो अब हम बात करते हैं कि सेडिमेंटेशन क्या होता है. तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, आप एक हेवियर पार्टिकल ले लो, ठीक है, या फिर ऐसा पार्टिकल ले लो जो पानी के अंदर सॉल्युबलाइज ना हो. आपने एक गिलास पानी ले लिया, उसके अंदर आपने मिट्टी डाल दी, बहुत अच्छे से उसको स्टिर कर दिया. अब कुछ टाइम के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो. हम क्या देखेंगे, जितने भी सैंड के पार्टिकल्स है वो नीचे जाके जम जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सेडिमेंटेशन कहते हैं. ठीक है, कि हेवियर पार्टिकल जो है, इनसॉल्युबल पार्टिकल जो है वो बॉटम पे आके जम गए एंड पानी आपको ऊपर ऊपर नजर आएगा. अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यही है, ये नीचे जम गया सॉल्ट, ये सैंड जो है वो नीचे जम गया, ऊपर हमको पानी दिख रहा है. अब इसको ऐसे उठाओ और दूसरे ग्लास में सिर्फ पानी पोर कर दो आराम आराम से, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड डिकेंटेशन. राइट, सो the process in which heavier insoluble particles settle at the bottom of a liquid is called sedimentation. And what is decantation? The process of pouring out the clear liquid, है ना, यहां से clear water हमने दूसरे ग्लास में शिफ्ट कर दिया, that is called decantation. इसको हम कहते हैं decantation. ठीक, so the process of pouring out the clear liquid without disturbing the settled particle, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको डिस्टर्ब करोगे तो फिर सब बेकार हो जाएगा. ठीक, दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन. नाउ एग्जाम्पल, सेपरेटिंग मडी वाटर. ठीक है, मडी वाटर को सेपरेट करना, अभी एग्जाम्पल बताया. वॉशिंग राइस एंड पल्सेस, तो हम क्या करते हैं, हमने दाल या फिर चावल धो लिया, हमें पता चल जाएगा कि उसमें जितनी भी धूल मिट्टी कंकड़ सब होंगे वो ऊपर ऊपर आ जाते हैं, बिकॉज दे आर क्या हो जाते हैं, वो लाइटर हो जाते हैं ना, तो ऊपर से हम उसको छान लेते, हटा लेते, फेंक देते हैं, और नीचे हमारा राइस या फिर पल्सेस बच जाता है. ओके, ऑयल एंड वाटर सेपरेशन, आपको भी पता है कि ऑयल एंड वाटर, अगर हम वाटर के अंदर ऑयल डालेंगे तो ऑयल जो है वो ऊपर ऊपर की लेयर में रहेगा एंड वाटर नीचे रहेगा. ठीक है, फिर आप आराम से उसको टिल्ट करके ऑयल को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं. क्लियर? Decantation does not give complete pure liquid. Of course, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आपको इसमें इम्प्योरिटीज के भी मिल जाएंगे. फिर हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टरेशन कर सकते हैं. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं यहां पे फिल्टरेशन के बारे में. इससे पहले हमने सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन वाला प्रोसेस पढ़ा. हमने ये देखा कि डिकेंटेशन में कंप्लीटली जो हम लिक्विड को ट्रांसफर करते हैं वो प्योर नहीं होता, तो और ज्यादा प्योर बनाने के लिए हम फिल्टरेशन का इस्तेमाल करते हैं. आपके पास एक फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, आप किसी भी बीकर के ऊपर उस फिल्टर पेपर को रख दीजिए, और जो भी आपने डिकेंटेशन की हेल्प से पानी लिया था, ठीक है, आप उस पानी को वापस से फिल्टर पेपर से पास कराइए. तो क्या होगा, जितने भी फाइन पार्टिकल्स थे जो डिकेंटेशन में डिटेक्ट नहीं हो पाए वो यहाँ पे फिल्टरेशन में आपको डिटेक्ट हो जाएंगे एंड और ज्यादा आपको वाटर जो है वो क्लियर दिख जाएगा. ठीक, सो फिल्टरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड यूजिंग फिल्टर पेपर, है ना. आप फिल्टर पेपर यूज कर सकते हो, आप क्लॉथ यूज कर सकते हो, कॉटन यूज कर सकते हो, सैंड एंड चारकोल का फिल्टर यूज कर सकते हैं.
क्लियर? एग्जाम्पल क्या है? टी स्टेनर रिमूविंग टी लीफ, तो वो भी एक फिल्टर करने का ही काम कर रहा है, ठीक है? किसका काम कर रहा है बेटा? वो भी एक फिल्टरेशन का ही काम कर रहा है। फिल्टरिंग मडी वाटर, सॉलिड लेफ्ट ऑन फिल्टर, यानी कि जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे, और जितने भी लाइटर पार्टिकल्स नहीं, जितने भी बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे वो उस फिल्टर पेपर से नीचे आ जाएंगे, जैसे कि लिक्विड, ठीक? तो जो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू, और जो उसके साथ फिल्टर पेपर से बहकर आ जाएगा दैट इज लिक्विड कलेक्टेड, जो हम कलेक्ट बाद में कर लेंगे। क्लियर? क्या आपको फिल्टरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है? यस, चलो भाई। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चर्निंग के बारे में। सो सी, चर्निंग का प्रोसेस भी आपने अपने घर में देखा होगा, ठीक है? क्या करते हैं, वो जो मक्खन होता है, ठीक है, उससे हम क्या बनाते हैं, जो दूध की मलाई होती है उससे हम घी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ चर्निंग, ठीक है? मलाई को इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस तरीके से हम, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, चर्न करते रहते हैं, आपको ऊपर फिर मलाई ये क्रीम सा मिल जाएगा, आप उसको निकालोगे, फिर पका दोगे, वो घी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सो चर्निंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड बाय स्टिरिंग। उसको स्टिर कर करके हम क्या करते हैं, उस मलाई में से घी को निकाल लेते हैं, ठीक है? घी बोल दो, बटर बोल दो। एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्टिंग बटर फ्रॉम कर्ड, ठीक है? बटर फ्लोट ऑन द टॉप बिकॉज इट इज लाइटर। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, सो मैग्नेटिक सेपरेशन का हम यूज कहां पे कर सकते हैं? जहां पे हमारे पास मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल दोनों हो। मान लो हमारे पास रेत है, और रेत में कुछ हमारे पास ना छोटे छोटे से नेल्स गिरे हुए हैं जो हम अपने हाथों से सेपरेट नहीं कर पा रहे। तो जैसे ही हम एक मैग्नेट लेकर आएंगे तो हम क्या देखेंगे, जितने भी आयरन के पार्टिकल्स उस सैंड में हैं वो सारे के सारे अपने आप ही उस मैग्नेट की तरफ खिंचे हुए आ जाएंगे, और इस तरीके से हम रेत और मैग्नेट को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर? सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस यूजिंग अ मैग्नेट। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आयरन है, स्टील है, तो आयरन को आप सेपरेट कर सकते हैं, स्टील को आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? आयरन नेल्स फ्रॉम सॉडस्ट, तो डस्ट में से आप आयरन नेल आराम से मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके नेल को डस्ट से अलग कर सकते हैं। यस? स्क्रैप आयरन सेपरेशन इन इंडस्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे कचरा जम जाता है ना, ऐसे होता है ना कि बोतल भी चुन लिया, मेटल भी उसी में चुन लिया, पेपर प्लास्टिक सब चुन लेते हैं, तो उसमें से अगर हमें मेटल को सेपरेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट किया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या किया जाता है, सारे के सारे मेटल्स सेपरेट कर लिए जाते हैं, जितने भी आयरन वगैरह हैं वो सारे के सारे आयरन सेपरेट कर लिए जाते हैं, ठीक है? यूज इन रिसाइकलिंग प्लांट्स, ठीक है? तो इनका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, रिसाइकलिंग प्लांट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको मैग्नेटिक सेपरेशन समझ में आया? यस? नाउ अब हम यहाँ पे क्या है, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? यस, हम सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं भाई? क्योंकि देखो, अगर उसमें कोई हार्मफुल चीजें प्रेजेंट होगी तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए क्या करते हैं, हार्मफुल इंप्योरिटीज को हटा देते हैं, एंड जो हमारे लिए यूजफुल है हम उसको इनटेक करते हैं, ठीक है? हमें हार्मफुल सब्सटेंस हटाना होता है, इसीलिए हम सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए, इसीलिए हम सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ यूजफुल कंपोनेंट ही चाहिए, इस वजह से हम सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट सेपरेशन टेक्निक यूज्ड सब्सटेंस फिट फॉर अस, ठीक है? अब सोचो, ऐसे ही काट के यहाँ पे सबके घरों में पत्ते सहित खाना पहुंचा दिया जाएगा तो क्या ये यूजफुल होगा? नहीं होगा ना। तो ये कुछ तो छांट रहे ना इसमें से, ठीक है? तभी अपने टोकरी में भर लेंगे और वो यूजफुल होगा, ठीक है? नाउ अब यहां पे ना ये समरी टेबल में जितने भी अब तक हमने सेपरेशन टेक्निक पढ़े वो सारे के सारे सेपरेशन टेक्निक है, एंड कहां पे यूज किए जाते हैं उसके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। ओके, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। देखो, प्यारा सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, बस पूरे चैप्टर में यही है, इतने ही सेपरेशन टेक्निक है। अगर आपको आ गया ना इस चैप्टर में, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ठीक है? बट ये है कि लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना है एंड अपने अपने नोट्स बना लेना जरूर। क्लियर? चलिए, तो मेथड है, बेसिस है एंड एग्जाम्पल्स है हमारे पास। सबसे पहले हैंड पिकिंग किस बेसिस पे करते हैं, साइज एंड शेप के बेसिस पे, इवन कलर के बेसिस पे भी कर लेते हैं, पढ़ा था हमने अभी, है ना? एग्जाम्पल, स्टोन फ्रॉम राइस,
ठीक है, राइस में से स्टोन को हम अलग करते हैं। नाउ नेक्स्ट है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग हम फोर्स लगा लगा के ग्रेन्स को स्टार्क से अलग कर देते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल। नाउ थर्ड वन इज विनोइंग। तो विनोइंग क्या बताया था, एक हाइट पे चढ़ जाओ, है ना, और फिर क्या करो, आपको हेवियर पार्टिकल को लाइटर पार्टिकल से सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ विंड। तो आप ऊपर जाके ऐसे ऐसे करके पार्टिकल्स को नीचे गिराओगे, तो जितने भी लाइटर पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, हवा के साथ ऐसे नीचे गिर के उड़ जाएंगे, और जितने भी हेवियर पार्टिकल्स है वो नीचे आके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा हस्क फ्रॉम ग्रेन। हस्क जो होता है वो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्स जो होते हैं वो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज विनोइंग बता दिया। सीविंग। तो सीविंग पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो जो हमने बताया था कि फ्लोर को किस तरीके से हम ऐसे चालते हैं, है ना, अलग करते हैं। सो दैट इज ब्रेन फ्रॉम फ्लोर। नाउ नेक्स्ट वन इज इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या करता है, पूरा स्टेट ही चेंज कर देता है, फिजिकल स्टेट चेंज कर देता है। स्टेट यानी कि यूपी दिल्ली ये वाला नहीं, ठीक है, तो फिजिकल स्टेट चेंज कर देता है। जैसे कि लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, सॉल्ट फ्रॉम नॉट, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन है यहाँ पे, है ना। सॉल्ट फ्रॉम वाटर। अब देखो पानी जो है वो तो गैस में कन्वर्ट हो गया, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ नमक। ठीक है, तो वो हम सेपरेशन टेक्निक से सॉल्ट को सेपरेट कर पाएंगे। ठीक, सेडिमेंटेशन वेट के हिसाब से होता है, जितने भी इनसॉल्युबल एंड हेवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जाके जम जाएंगे एंड लाइटर पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे, फिर आराम से हम उसका क्या कर देंगे, डिकेंटेशन कर देंगे। डिकेंटेशन का मतलब होता है पोरिंग। ठीक है, सेडिमेंटेशन यहाँ पे हमने मडी वाटर ले लिया, फिर पोरिंग कर दिया, तो इसका एग्जाम्पल हमारा ऑयल एंड वाटर हो गया। अब देखो यहाँ पे ना मैं सिर्फ क्विक रिकैप करा रही हूं आपको, ऑलरेडी हर एक चीज को हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन किसकी हेल्प से होता है, पोर साइज। अब देखो चाहे छन्नी ले लो या फिर आप फिल्टर पेपर ले लो, तो फिल्टर पेपर के जितने पोर्स होंगे ना वो उतने ही पोर्स के सब्सटेंस को अलाउ करेगा कि उसके थ्रू पास हो जाए। अगर उससे बड़ा किसी का साइज है तो वो ऊपर ही फिल्टर पेपर पे रह जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, टी लीव्स। ठीक है भाई, टी लीव्स को हम क्या करते हैं, स्टेनर की हेल्प से छान लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज चर्निंग। तो चर्निंग डेंसिटी के बेसिस पे होता है, जहां पे हम बटर को निकालते हैं फ्रॉम कर्ड। एंड द लास्ट वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन, जो मैग्नेटिज्म के बेसिस पे होता है, एंड यहां पे हम आयरन को सेपरेट करते हैं फ्रॉम वेस्ट। तो ये सारे के सारे मेथड्स थे विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। नाउ अब देखो इस पूरे चैप्टर की जो जान है दैट इज अ वन लाइनर, जहां से आपके 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं एंड आप उनका आंसर नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि उस वक्त याद ही नहीं आ रहा होता है, हमने इतने सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए होते हैं कि शॉर्ट पढ़ते ही भाई पता चलता है कि क्या एक वर्ड लिखे यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए वन लाइनर है। ठीक है, दिस इज वन लाइनर। यहाँ पे क्या है, की एग्जाम पॉइंट है ये आपके लिए। तो इवापोरेशन सेपरेट डिसॉल्व सॉलिड। ठीक है, इवापोरेशन से आप डिसॉल्व सॉलिड को सेपरेट कर लेते हो। फिल्ट्रेशन सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, विनोइंग यूज एयर। विनोइंग में एयर का इस्तेमाल होता है। सीविंग का इस्तेमाल करते हैं जब डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स हो हमारे पास। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। एंड मल्टीपल मेथड्स मे बी नीडेड फॉर वन मिक्सचर। यस, एक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही तरीके का सेपरेटिंग टेक्निक यूज करें, मल्टीपल मेथड्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दे दिया गया, यस आपको क्या दे दिया गया, आपके पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, आपके पास क्या है बेटा, आपके पास सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन में क्या है कि उसमें आपके पास, देखो कैसे बताऊं, आपके पास पानी है। ठीक है, पानी के अंदर आपके पास अगर मेटल भी गिर गया, उसके अंदर सॉल्ट भी है, तो आप कौन कौन सा टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, रेत वगैरह भी है तो आप कौन सी टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इवापोरेशन भी करेंगे, मैग्नेटिज्म भी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला भी आप यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे, डिकेंटेशन, बहुत सारे प्रोसेसेस आप एक साथ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड से हम चीजों को सेपरेट कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये खूबसूरत सा चैप्टर होता है समाप्त, एंड विद इन 30 मिनट का हमारा टारगेट था। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हमने कुछ चीजें मिसिंग यहाँ पे रख दी है, बिल्कुल भी नहीं। हर एक चीज को हमने डिटेल में पढ़ा है। ऑल्दो
हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है बेटा, वहां पे कॉन्सेप्ट जो है वो स्टोरी के फॉर्म में दिया गया है, बट यहाँ पे हमने स्टोरी को स्किप करके सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे फोकस किया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है ना, स्टोरी हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है। तो मेजरली आपका जो कंटेंट था वो 30 मिनट का ही था। क्लियर? बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ ऐड ऑन होना चाहिए था तो ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि अगली बार मैं वो चीज मिस ना करूं एंड आपको एक बेहतर कंटेंट मिले। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी बताएंगे। इसके अलावा जितने भी हमने वन शॉट किए हैं, ठीक है, कुछ आपको वन शॉट में ऊपर आई बटन पे लगा दूंगी, एंड और भी अगर आपको वन शॉट चाहिए होंगे तो या तो आप गिवन नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी चीज, और क्या करेंगे आप, मुझे बेटा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कि नेक्स्ट चैप्टर अगर नहीं मिला तो ठीक है, अदरवाइज सेम प्लेलिस्ट पे आप जाके देख लेना। तो इतनी चीजें आपको करनी है, ठीक है। चाहे लेक्चर अच्छा लगा हो, चाहे कुछ कमी लगी हो, चाहे कैसा भी लगा हो, आपका एक कमेंट बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, ठीक है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मेक श्योर कि आप कमेंट करें, ताकि आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे से लेक्चर्स मिलते रहे। तो आज की क्लास हम करेंगे यहीं पे समाप्त, एंड बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।